हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पोषण कितना ज़रूरी होता है। अगर पोषण ही ना हो तो हम किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। शक्ति पोषण से ही आती है और आज हम अपने भारत में कुपोषण से जूझ रहे हैं। तो इसी मैटर के ऊपर आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही अच्छी शख्सियत, जिनके बारे में जब हमने जाना तो हम भी अचंभित रहे कि इतने अच्छे वो काम कर रहे हैं और समाज का इतना भला कर रहे हैं। तो हमने कहा, सर आप हमारे स्टूडियो में थोड़ा समय दीजिए। तो आज वो आए हुए हैं और सर से हम जानते हैं कि बहुत अच्छे मुद्दे पे कुपोषण के ऊपर भारत को किस तरह से हम कुपोषण से आज़ाद कर सकते हैं। तो सर का नाम है डॉक्टर ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी। सर बहुत सारे संगठनों से जुड़े हैं, जैसे आईएमए, रोटरी क्लब, भारत विकास परिषद। उसके अलावा ये जो है पोषण पुनर्वास मिशन पर भी काम कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे मिशन पर सर काम कर रहे हैं, जो कि आज के हमारे बदलते भारत में बहुत ही ज़रूरी मिशन है और बच्चों को इन मिशन में और लोगों को जागरूक करना ये इनका काम है। तो आइए सर से शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है। सर आपका बहुत सारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। सर एक बहुत बड़ी भ्रांति ये रहती है कि जिसमें जैसे जो घर के महिलाएं होती है वो पहले कहती है कि अभी बच्चों को कुछ मत खिलाओ पिलाओ और माँ के दूध पे रखो, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, बच्चों को दाल का पानी या जो भी चीज़ होती है आहार देना शुरू कर देना चाहिए। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शुरुआत जन्म से करना चाहूँगा। जी। कुपोषण की बुनियाद तो वहीं से पड़ जाती है। कई बार ऐसा कहा गया है और ये एक भ्रांति प्रचलन है गाँव में और कई बार लोग जो परामर्शदाता जो होते हैं, वो भी कह देते हैं कई बार कि आपका बच्चा सिज़ेरियन से पैदा हुआ है, अभी से तुरंत माँ का दूध नहीं पिलाना है या माँ दूध नहीं पिला पाएगी। मेरा मानना है कि आपको बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे बाद ही माँ का स्तनपान कराना चाहिए। बात आती है सिज़ेरियन वाली महिलाओं की, सिज़ेरियन वाली माताओं की। सिज़ेरियन वाली माता अगर नहीं उठ पाएगी, तो कंगारू मदर केयर के रूप में हम बच्चे को माँ के स्तन के पास छाती पे लिटा देते हैं। एक तो उससे माँ के शरीर की गर्मी बच्चे को मिलती है, बच्चा कभी हाइपोथर्मिया में नहीं जाता और जन्म से ही बच्चे माँ का स्तनपान करने की ताकत लेके आते हैं, उनके पास सकिंग रिफ्लेक्स होता है, तो माँ का दूध उन्हें जन्म के ठीक 1 घंटे बाद ही शुरू कर देना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आती है थोड़ा बच्चा बड़ा होने लगा, तो हमने कहा 5-6 महीने का हो गया, अब इसके बाद जब उसे पूरक आहार देना है, तो हम लोग कहते हैं कि अभी-अभी नहीं देना, अभी सिर्फ़ माँ के दूध पे रखना है। नहीं, 5-6 महीने के बाद बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होने के लिए हमें पूरक आहार चाहिए और पुष्टाहार चाहिए, दलिया दूध चाहिए, हलवा चाहिए, खिचड़ी चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, प्रोटीन चाहिए उचित मात्रा में, क्योंकि बच्चे की ग्रोइंग चिल्ड्रन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे को हमें वीनिंग फूड्स यानी जो पूरक आहार है, उसे शुरू ज़रूर करना चाहिए। एक भ्रांति और है कि पहले दाल का पानी पिला दें। दाल का पानी नहीं पिलाना, हमें पूरी दाल पिलानी है। चूँकि प्रोटीन देना है, बच्चे के दाँत नहीं निकले, तो आराम से वो मसूड़ों से दाल पी सकता है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसे। तो इसीलिए हमें दूध में पानी मिला के नहीं देना चाहिए, पूरा दूध देना चाहिए। ठीक है? जी, पिए। सर जैसे छोटे बच्चों में ये होता है कि जब उनके दाँत निकलते हैं तो सर बहुत दर्द होता है और उनको उस समय लूज़ मोशंस भी होने लगते हैं, तो उसके लिए क्या दवा कुछ होती है? ये एक आजकल बाज़ारों में बड़ी एक चीज़ चलती है, एक के साथ एक फ्री। ये गाँव में ये बड़ी-सी अजीब-सी भ्रांति है कि दाँत निकलेगा तो आपको पथरी-टट्टी पड़नी शुरू हो जाएगी, पतले दस्त आ जाने शुरू हो जाएँगे। ऐसा ईश्वर ने कहीं नहीं किया कि अगर किसी को दाँत निकलेंगे, तो उसके साथ पतली दस्त भी साथ में भेज देगा, ऐसा नहीं होता। अब आप जानिए कि दस्त होता क्यों है? बच्चे को जब मसूड़े से दाँत फूटने वाले होते हैं, तो मसूड़ों में खुजली बहुत होती है। तो पापा की चाबी पाएगा तो रगड़ेगा, माँ का आँचल रगड़ेगा, अपनी नज़रिया जहाँ आप बाँध देते हैं, नज़र से बचने के लिए उसको रगड़ता रहता है। कोई भी वो सॉलिड चीज़ पाएगा, उसे वो मसूड़े में रगड़ता है और उसकी गंदगी जब जाती है, तो उसी पीरियड में ये सब चीज़ें होती हैं 5 या 6 महीने में जब मसूड़े फूल रहे होते हैं, मसूड़ों से दाँत टूटने वाले होते हैं, तो गंदगी जाने के चलते पतली-तट्टी शुरू होती है और कहते हैं कि करे कोई भरे कोई, गंदगी उस बच्चे के चलते हुई, आप लोगों के चलते हुई और भगवान बदनाम होता है कि भगवान ने दाँत के साथ पतली दस्त दे दी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप हाइजीन मेंटेन करेंगे और बच्चे को अगर ऐसे दाँतों में कहते हैं टीदिंग के समय हमें उनको खिलौने देने हैं, कैसे खिलौने देने चाहिए? जो मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, वो भ्रामक प्रचार हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे राउंडेड खिलौने होने चाहिए, नुकीले खिलौने ना हो, उनको हम लाइज़ॉल से साफ-सुथरे पानी से धो करके वहाँ रख दें। लाइज़ॉल से चटाई को हम बिछा करके और फिर ये कर दें, तो उसके बाद 6 महीने के बच्चे के पास
हाथ पैर तो नहीं है कि वो चला जाएगा। तो आप उसी चटाई पे रहेगा और उसपे जो हमने पहले ही लाइज़ॉल से पोंछ दिया है, फिनॉल से साफ कर दिया है, खिलौने नुकीले होंगे तो उसके और पहले से धुले होंगे, तो उसके दाँत में कभी भी और मसूड़े में कभी भी गंदगी नहीं जाएगी और आपकी भ्रांति ये खत्म हो जाएगी कि बच्चे को दाँत निकलने के साथ-साथ पलती दस्त होती है। ठीक है सर। सर उस समय सर एक और चीज़ बच्चों में ये ज़्यादा होती भ्रांति है क्या है कि बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए या कहते हैं काजल लगाओ तो उससे आँख बड़ी हो जाएगी, तो इन दोनों में क्या सही है सर? ना काजल लगाने से आँख बड़ी होगी, अगर माँ-बाप की या आनुवांशिक लक्षणों में बड़ी आँखें नहीं हैं, तो उसकी आँख छोटी रहेगी माँ-बाप की तरह, काजल लगाने से किसी की आँख बड़ी होने वाली नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि काजल लगा कर के क्योंकि हमारे गाँव में जो काजल बनते हैं, वो आपने देखा होगा कि उसकी लौ जाती है और ऊपर ये उसके ऊपर हम लोग रख देते हैं कोई कजरौता जिसे कहते हैं गाँव में और वो जाता है, उस पे उन तेलों का इस्तेमाल करके हम यहाँ काजल लगाते हैं। वो उससे गंदगी जाने के चांसेज़ हैं, बच्चे को कंजंक्टिवाइटिस होने के चांसेज़ है, इन्फेक्शन होने के चांसेज़ हैं, आँखों में तरह-तरह की बीमारियाँ होगी। कृपया उसे काजल ना लगाएँ तो अच्छा है। अगर आपको नज़र से बचाने की इच्छा है तो कहीं और काजल का टीका या काला टीका लगा दीजिए, आँखों में कृपया मत लगाएँ। आँखों में नहीं जाना चाहिए। सर हम आगे स्टेज पे बढ़ते हुए तो बच्चों की बात हो गई, जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए हम ये पूछना चाहते हैं, जो सर उनको क्या-क्या जानना चाहिए या माँ को क्या बताना चाहिए, उन्हें आप बताइए? माँ हमेशा किशोरावस्था में आने वाली लड़कियों की सबसे पहली दोस्त है और सबसे अच्छी दोस्त है। पीरियड के बारे में जानकारी सबसे अच्छी अगर कोई दे सकती है महिला, तो वो माँ है। तो जैसे ही बच्चे की उम्र 9-10 वर्ष की होने लगे, तो एक तो आप अगर माँ हैं तो आपको बच्चे को धीरे-धीरे उसके दिमाग में डालना तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे शरीर में बदलाव आएँगे, जो लड़कों को नहीं मिलेंगी, तुम्हें मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे और उस समय हम हमें पता है कि आजकल एनीमिया मुक्त भारत में ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो हम लोग इसीलिए आयरन फ़ोलिक की गोलियाँ हर सोमवार को स्कूलों में दी जाने लगी हैं। वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स कि वो लड़का है या लड़की क्योंकि लड़कों में भी कई बार गाँव में रहने वाले लड़के या शहर में भी नाखून काटे नहीं जाते और उन्हें कीड़ों के चलते एनीमिया की शिकायत हो जाती है। पोषक आहार नहीं मिलता, अनीमिया की शिकायत हो जाती थी, इसलिए आयरन फ़ोलिक की गोलियाँ हर हफ्ते मिलने लगी हैं और अगर कभी एनीमिया बहुत ज़्यादा हो जाती, कभी हेवी पीरियड्स के चलते, हेवी ब्लीडिंग के चलते, तो उसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर को जाकर के दिखाना चाहिए। चाहिए। मेन इसमें ये गोलियाँ जो होती हैं आपने बताई आयरन वाली, आयरन फ़ोलिक की गोलियाँ, ये इसमें कारगर होंगी। बिल्कुल। रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी वो है कि हम पहले से ही उसे खिला तो सर हमारा अब लास्ट ये रैपिड फायर राउंड है, इसमें आप सर हम कुछ बीमारियाँ पूछेंगे उसका आप हमें बता दीजिए क्या हमें लेना चाहिए पोषण में? तो सबसे पहले एनीमिया में एनीमिया में सरकार ने जैसे आयरन फ़ोलिक की गोलियाँ चलाई है, उसे नियमित रूप से लेना चाहिए, सबसे पहला काम तो यही। सर रिकेट्स में देखिए इसमें विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए आजकल विटामिन डी3 के ड्रॉप्स पहले दिन से दिए जा रहे हैं, 400 इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है और बड़े बच्चों में भी विटामिन डी की कमी ना हो उसके लिए हमें धूप में कुछ देर तक ज़रूर रहना चाहिए और हमें दूध का सेवन करना चाहिए। अच्छा, सर स्कर्वी में स्कर्वी में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और हमें कई बार हमारे उसमें पता चलेगा कि हमारे दाँतों के मसूड़ों से हमें खून आने लगेगा। तो इसलिए हमको विटामिन सी यानी नींबू, आंवला इसका सेवन करना चाहिए। बेरी-बेरी सर बेरी-बेरी विटामिन डी की कमी से होता है, बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन्स भी वो भी आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट्स भी आते हैं, सरकारी संस्थाओं में भी मिलते हैं और बहुत ही सस्ते दामों पे मिलते हैं और हमें खूब हरी साग-सब्जियाँ खानी चाहिए, फल लेने चाहिए, मौसमी फल लेने चाहिए और हरी साग-सब्जियाँ खानी चाहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उससे मिल जाया करेगा। ना मिल पाए तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियाँ मिल जाएँ। सर ये बी कॉम्प्लेक्स क्या पेट की गर्मी से होता है क्या या पेट साफ नहीं हो रहा उसकी वजह से? बी कॉम्प्लेक्स तो नहीं होता उससे बी कॉम्प्लेक्स का अंदर नहीं, 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 बेरी-बेरी या उसकी जो हमारी बीमारी होती है, पेट की गर्मी के चलते नहीं होती। लोगों के दिमाग में एक धारणा ज़रूर है, वो जब मुँह में छाले पड़ जाते हैं, ये सही बात है कि मुँह में छाले पड़ते हैं बड़े लोगों के। जी। छोटे बच्चों के छाले जो हैं, वो कैंडिडियासिस के चलते पड़ते हैं। सफ़ेद रंग की एक दही-सी जम जाती है, जी। वो हम लोग उसमें क्लोट्राइमाज़ोल का एक ऑइंटमेंट एक पेस्ट आता है। मैं नाम नहीं लूँगा चलिए मैं नाम ले लेता हूँ कैंडिड माउथ पेन। उसे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं और उसे लगाने के बाद और विटामिन डी कॉम्प्लेक्स की सप्लीमेंट्स देने के बाद, ड्रॉप्स देने के बाद बच्चा ठीक हो जाता है। कभी-कभी बड़े बच्चों में
ये दिक्कत होती है कि उनका पेट साफ नहीं होता, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसमें भी मदद करता है, या कभी-कभी किसी-किसी केस में मेट्रोजील की गोलियाँ देने की ज़रूरत पड़ती है, हरी साग-सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है, मौसमी फल जैसे आजकल अमरूद आ रहे हैं, तो उन्हें खूब खाना चाहिए और ढेर सारा पानी पीना चाहिए, पेट साफ रहने के बाद ये दिक्कतें नहीं हुआ करती। और सर उसका दंत क्षय में क्या करना चाहिए? दंत क्षय में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो दाँतों की चीज़ कैल्शियम और फ़ॉस्फ़ोरस से बनी है, तो हमें दूध लेना चाहिए। अब अगर आप मांसाहारी हैं तो हमें अंडे लेने चाहिए, और हम मतलब नॉन-वेज की चीज़ें भी ले सकते हैं, और अच्छी बात ये है कि हम कैल्शियम फ़ॉस्फ़ोरस के टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, अगर इससे हमारी चीज़ें पूरी ना हो, तो हम ले सकते हैं। अच्छी बात बता दूँ जी। हम सबों के लिए कि अपने जीवन में हम कुछ ऐसा करके जाएँ कि हमें हमें मरने के बाद लोग याद रखें, और इसलिए हम लोगों से प्रेम व्यवहार से रहें, उनके बारे में अच्छा सोचें, और लोगों के बारे में हमेशा उनका भला करने की बात करें और अच्छी बातें बोलें। इससे संबंधित एक गाना है, फ़िल्म थी धर्म करम, राज कपूर की पिक्चर। जी। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशान छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप आज हमारे दर्शकों ने भी जाना पोषण कितना जरूरी होता है और कुपोषण से हमें कितना जरूरी है बचना। तो ये वाली पॉडकास्ट यहीं पे करते हैं खत्म। अब मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। क्यों